आज हम लोग गणित के सारे क्यों का जवाब जानेंगे कि क्यों प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्यों पूर्ण संख्याएं, क्यों सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्यों सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्यों सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं और क्यों सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं है, क्यों सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं और क्यों सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। AK भारती ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे गणित, मैथमेटिक्स। गणित आखिर है क्या और एक कहाँ से है, इसका मतलब क्या है, ये सब आपको जानना जरूरी है। क्योंकि इन केस ऑफ फ्यूचर, मान लीजिए आप भविष्य में गणित के शिक्षक बनते हैं तो कोई किसी स्टूडेंट्स ने आपसे सवाल कर दिया कि गणित का मतलब क्या होता है। गणित, मैथमेटिक्स, जो ग्रीक भाषा के शब्द मैथमा शब्द से बना है। किससे बना है? ग्रीक भाषा के शब्द मैथमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टू लर्न इंक्वायरी। जिसका अर्थ है क्या? टू लर्न इंक्वायरी, जांच सीखना। इसका अर्थ है जांच सीखना। मैथ इज नॉट अ सब्जेक्ट, गणित कोई विषय नहीं है। इट इज अ बेसिक नीड, यह हमारी बेसिक जरूरत है। हमारी दैनिक दिनचर्या ही किससे शुरू होती है? गणित से। कैसे? तो देखिए, आप दुकान जाते हैं, सामान कुछ खरीदते हैं, दुकानदार को पैसा देते हैं, तो हिसाब किताब में गणित आ गया। मान लीजिए आप दुकान भी नहीं जाते हैं तो आप सीढ़ी तो जरूर चढ़ते उतरते होंगे घर आने जाने के लिए, तो उसमें भी तो हम गणित का यूज करते हैं। एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, यह हमारी बेसिक नीड है। क्या है? बेसिक नीड। तो चलिए अब हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या आपने सभी एज ग्रुप के लोगों से, सभी उम्र के लोगों से तो आपने सुना ही होगा, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो। सब गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सब लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सब लोग, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, कोई भी हो, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ही। कभी आपने किसी से सुना है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो से कोई गिनती स्टार्ट करते हुए? नहीं। तो जो प्राकृतिक रूप से निकला गया हो, मतलब कि क्या, जो प्राकृतिक रूप से हो, जो मनुष्य खुद ही बोलता हो, जो वो उससे सिखाया गया, वो बचपन से ही बोलता हो, चाहे वो उसको गिनती पूछा जाए तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो प्राकृतिक है, यानी कि जो उसे वो खुद बोलता है। कहाँ से वो बोलता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि यह प्राकृत है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब देखिए, प्राकृत संख्या तो हमें समझ में आ गया था, 9 तक तो आ गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के बाद क्या होगा? 9 के बाद क्या होगा? तो तभी क्या आया? जीरो। क्या आया? जीरो आया। तो इसको क्या किया? इस संख्या को पूरा कर दिया। कैसे? तो देखिए, 9 के बाद ही तो 10 आएगा, जीरो लग के ही तो 10 बनेगा ना। तो 9 के बाद 10, यानी कि 10 के बाद ही 11 आएगा उसके बाद। तो देखिए, पूर्ण संख्या इसको बना दिया, मतलब कि जीरो आने से क्या हो गया? ये संख्या पूर्ण हो गया। तो जीरो आने के बाद ये संख्या पूर्ण हो गया। मान लीजिए कोई भी संख्या 5700 क्या है? 68 है। 5768। तो इस संख्या के अलावा इसमें कोई और संख्या है? नहीं है ना। मान लीजिए छोटी से छोटी संख्या 3 ले लेते हैं। 3 भी संख्या तो पूर्ण संख्या ही में ही ना है, 3 है ना। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या तो हमने देख ली। तो इससे सवाल क्या बन जाएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है? सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है? देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर स्टार्ट होता है इंफिनिटिव तक। तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। पर अगर तो यही सवाल कर दे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं, क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या यह कहाँ से आया? देखिए, एक दुकानदार के पास एक ग्राहक गया, उससे क्या किया? वो 5 रुपये लिया, कुछ सामान खरीदा और उससे वो 5 रुपये लिया, और दुकानदार ने एक ग्राहक को 5 रुपया दिया। 5 रुपये दिया तो शाम का वक्त हो गया। तो शाम का वक्त जब ये हिसाब करने लगा तो उसको ये समझ में नहीं आने लगा कि 5 रुपये इसने उससे लिया है या इसने उससे लिया है, मतलब कि ग्राहक ने दुकानदार से लिया है या दुकानदार ने ग्राहक से लिया है। और दिया में 5 रुपये दिया में भी इसी तरह कन्फ्यूजन हो गया कि इसने 5 रुपये दिया है या उसने 5 रुपये दिया है, या दुकानदार ने 5 रुपये दिया है या ग्राहक ने 5 रुपये दिया है। तो इसी के समय क्या आया? पूर्णांक संख्याएं +5 और -5 हम लोग ने इस तरह लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि +5 मतलब कि क्या है? उससे वो लिया है, इसको फायदा हुआ है। और -5 क्या मतलब क्या? इसने उसको दिया है, मतलब कि ये उसको दे दिया है, इसके पास तो पैसा नहीं बचा, मतलब कि इसको उसको दे दिया -5। तब इसको हिसाब किताब करने में आसानी होने लगी। तो तभी क्या आया? इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्याएं तभी आया। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं?
माइनस इन्फिनिटिव की दुनिया मतलब कि क्या, माइनस एक से लेकर पूरा इन्फिनिटिव तक की दुनिया, माइनस एक दो तीन, माइनस मतलब कि माइनस की सारी संख्याएं और प्लस की सारी संख्याएं, प्लस इन्फिनिटी तक की सारी संख्याएं और जीरो क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब आगे चलते हैं, क्या अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या जिसके केवल दो ही भाजक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपको इस तरह से याद रखने में कोई कठिनाई हो तो आप इस तरह भी रख सकते हैं कि किसी संख्या के केवल एक और स्वयं से ही भाग लगे तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। मान लीजिए जैसे हम कि 11 है, 11 है, या किससे भाग लगेगा, एक से और एक खुद 11 स्वयं से, खुद 11 से ही लगेगा। और मान लीजिए कितना 23 है, 23 तो खुद यह 23 से भी लगेगा और एक क्या लगेगा, एक खुद स्वयं से ही लगेगा। तो इसकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, दो, क्योंकि दो दो किससे किससे भाग जाता है, एक से और एक स्वयं दो से, और उसके बाद क्या आ जाएगा, तीन, तीन एक से स्वयं और एक तीन से खुद से, यानी कि भाग लगेगा। अब देखिए 2 3 5 7 और उसके बाद 9, 9 क्यों नहीं होगा, तो 9 देखिए 9 का तो भाग एक से भी चल जाता है, उसके बाद 3 से भी चल जाता है, 3 3 9 और खुद 9 स्वयं से भी भाग लग जाता है। तो इसका क्या आ गया, तीन संख्याएं से यह भाग हो जाता है। तो इसमें केवल कितना क्या था, दो ही संख्या से भाग लगे, केवल एक से और खुद स्वयं से ही भाग जो लग जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, इसी तरह करके आगे बढ़ता चला गया। पांचवा क्या है, भाज्य संख्याएं, मतलब कि क्या, संयुक्त संख्याएं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो देखिए अभाज्य नंबर का क्या हो जाएगा, यह जस्ट उल्टा हो जाएगा, अभाज्य संख्या का जस्ट उल्टा हो जाएगा। अभाज्य संख्या में क्या था, केवल दो ही संख्या से भाग लग रहा था, या तो खुद एक से या तो खुद स्वयं से भाग लग रहा था ना यहाँ पर। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये एक खुद से और स्वयं से और एक के अतिरिक्त और अन्य संख्याओं से यह भाग लग जाएगा, क्या, संयुक्त संख्या। जैसे मान लीजिए क्या 20 है, 20 है, मान लीजिए हम लोग क्या 20, तो 20 किससे किससे भाग लग जाएगा, एक से, एक 2 से, एक 4 से भी भाग लग जाएगा, और एक 5 से भी भाग लग जाएगा, और एक 10 से, और एक खुद स्वयं 20 से भी भाग लग जाएगा, एक खुद स्वयं 20 से भी भाग लग जाएगा। तो इसके क्या है, दो संख्या से अधिक भाग इसको लग जाता है। और मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या 15 किससे किससे भाग लग रहा है, एक से, एक 3 से, एक 5 से, और एक खुद स्वयं 15 से लग जा रहा है ना भाग। तो इससे क्या है, दो संख्या से अधिक संख्या से ये भाग लग जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4। क्यों, तो देखिए 4 के कितने सारे भाजक हो जाते हैं, एक और एक 2 और एक खुद स्वयं 4। इससे देखिए, इससे तो दो संख्या से अधिक ना है 4, एक संख्या अधिक है, 3 संख्या इससे भाग लग जा रहा है, तीन संख्या है जो इसको भाग कर दे रहा है। कौन कौन, 1 2 और 4। देखिए एक और स्वयं से तो भाग लग ही रहा था, पर दो भी से यह भाग लग जा रहा है, मतलब कि इसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9। देखिए 9 भी भाग लग जा रहा है, 9 किससे किससे, एक से, एक 3 से, और एक खुद स्वयं 9 से। इसका भी क्या है, दो संख्या से अधिक है, एक स्वयं से और एक से, और एक स्वयं से को छोड़कर एक 3 से भी भाग लग जा रहा है, 9। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या है। सम संख्या, इवन नंबर। अब सम संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या। या तो जो 2 का पहाड़ा में पूरा आए, 2 का टेबल देखिए, 2 का पहाड़ा है ना, 2 दूना 4 दूना 6 दूना 8, जो 2 का पहाड़ा में पूरा आ जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या। मान लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या 112 को हम लोग 2 से भाग लगाते हैं, कितना बार में चला जाएगा ये, 56 बार में। कितना बार में, 56 बार में क्या आ जाएगा, 112 बारह पूरा कर जाएगा, तो इसका शेषफल क्या बचा, 0। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या है। तो देखिए कोई भी छोटी संख्या, जैसे मान लीजिए 50 है, तो इसको भाग लगा देंगे 2 से, कितना बार में चला जाएगा ये, 25 बार में। तो 25 बार में क्या, 50 चला जाएगा ना, तो इसका सम संख्या शेषफल क्या बच जाएगा, 0 तो वैसे संख्या है जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। आपको ये डाउट्स क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 7वां नंबर क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या जस्ट क्या हो जाएगा, सम संख्या के उल्टा हो जाएगा। वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतया रूप से विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, विषम संख्या। जो 2 का टेबल में ना आवे, 2 का पहाड़ा में ना आवे, जैसे मैं मान लीजिए 1 है, 1 2 का पहाड़ा में भी नहीं आता है। फिर छोटी छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो 3 का देखिए 3 भाग लगेंगे तो 2, एक बार में कितना चला जाएगा ये 2, और इसका शेषफल क्या बचेगा, जिसका शेषफल 1 बच गया, मतलब कि शेषफल किसी कोई ना कोई रूप में बच ही जाएगा, किसी ना किसी रूप में बच ही जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से
पूर्णतः रूप से विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, विषम संख्या। आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे बड़े से बड़े संख्या मान लेते क्या, 113 मान लिए, 113, इसको 2 से भाग लगाएंगे कितना, 56 बार में गया कितना, 112। तो इसका शेषफल क्या बच गया, 1। इसका शेषफल क्या बच गया, 1। शेषफल किसी ना किसी रूप में बच जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, विषम संख्या, विषम संख्या कहेंगे। अब आगे क्या, 8वां नंबर परिमेय संख्या। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वो संख्या है जिसे हम लोग क्या P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q 0 के बराबर ना हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। तो देखिए 1/3 इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, खाली Q मतलब कि 0 के बराबर ना हो। 4/9 ये भी क्या है, परिमेय संख्या। 0/7 ये भी क्या है, परिमेय संख्या। क्या 3/0 परिमेय संख्या है, नहीं। क्यों, क्योंकि Q के बराबर क्या आ गया, 0। इसका Q बराबर 0 आ गया, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। क्या 3 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, तो देखिए हाँ। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता तो इसके नीचे क्या होता है, 1, हमेशा 1 होता है। तो ये भी क्या हो गया, P बटा Q के रूप में इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या। 4, 3, 4 जो भी 1, 2, 3, 4 ये सब क्या संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट परिमेय संख्या के उल्टा। क्या उल्टा, जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या क्या हो गया, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो गया, पाई। पाई का मान तो हम लोग क्या जानते हैं, 22/7 तो होता है, पर 22/7 इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब कि पूरा मान 22/7 नहीं है, क्योंकि 22/7 को अगर हम लोग भाग लगाते हैं तो देखिए 3.1415925 इसी तरह से और लंबा सीरीज बनते चला जाता है, और लंबा दूरी तक ये चला जाता है। मतलब कि यह रिपीट नहीं होता है। अगर ये रिपीट हो जाता तो मतलब कि यह शांत हो जाता है, या रिपीटेड हो जाता और शांत। देखिए परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में क्या, 2/9, 2/9 ले लिया हम लोगों ने। तो 9 को 2 से भाग लगाएंगे तो पॉइंट, फिर 0, फिर 2, 9 दूना 18, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 2। मतलब कि ये रिपीटेड कर रहा है, 0.222222, इसी तरह चल रहा है, 0.22222। तो देखिए 9/2 क्या है, परिमेय संख्या है। पर अपरिमेय संख्या क्या, वैसी संख्या है जो P बटा Q के रूप में नहीं हो। इसका सही उत्तर क्या हो गया, 22/7। मतलब कि यार नॉन रिपीटिंग हो। ये तो यहाँ तो 0.22 रिपीट कर रहा था ना 9/2 के केस में, जो परिमेय संख्या है वो तो इसी तरह 0/2222 चलते जा रहा था। मतलब कि यह क्या है, अशांत है, अशांत है, इसी चलते ये चलते जा रहा था। इस हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अशांत क्या होता है। तो देखिए ये चलते जा रहा था। उसके बाद क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम इसका अच्छा एग्जाम्पल दिए थे क्या, बाइक का मान बराबर 22/7। क्यों, क्योंकि 3.145159265 इसी तरह, मतलब कि चलते चला जा रहा है। इसका रिपीट तो नहीं कर रहा है, जिस तरह इसका रिपीट कर रहा था 2 इसका रिपीट करते जा रहा था, पर इसका रिपीट नहीं करते जा रहा है। और जैसे में √3, जो भी रूट की संख्या सारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। चलिए हम लोग क्या देखते हैं, वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर, रियल नंबर किसको कहेंगे, वास्तविक संख्या। सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या का मतलब क्या, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर, जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में भी लिख सकते हैं, 1/2 से, ये सब सारी क्या है, परिमेय संख्या। तो सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या ये सब सारी, सभी अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। इसको हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया ना, क्या सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं, तो हाँ सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, तो हाँ सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या को कह सकते हैं हम लोग, तो नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें अपरिमेय भी संख्या शामिल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। केवल परिमेय संख्या में क्या था, 0 से लेकर क्या था, जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में भी लिख सकते हैं, 3, 4 भी था। पर इसमें अपरिमेय संख्या में क्या है, पाई भी आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं कहेंगे। क्यों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या क्यों नहीं है। क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। देखिए सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो नहीं। क्यों, तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी शामिल हो जाता है। परिमेय संख्या क्या, तो आप लोगों ने देखा कि जो 0, 1, 2, 3 जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में भी लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे,
परिमेय संख्या कहते हैं, तो ए भी इसमें शामिल हो जाता है वास्तविक संख्या में। तो सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि अगर आपको ये सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया है, क्या है, क्यों है, कैसे है, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं और वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियोज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। जब भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी, हमने एक एक टॉपिक पर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियोज़ बनाई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए AK भारती ट्यूटोरियल के साथ।